हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति रेशियो जो 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम लोग पूरे त्रिकोणमिति रेशियो में मात्र 6 ही होते हैं। जो पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट होता है इसमें कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये लोग हम टाइप पहला पढ़ रहे हैं। इसमें 4 टाइप से हम लोग फॉर्मूला को पढ़ेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक इस फॉर्मूला को पढ़ेंगे भी और इसका यूज करेंगे। पहले ये हम लोग समझेंगे कि आखिर साइन कॉस टेन का आविष्कार किस तरह हुआ, ये हमारे मैथमेटिक्स में किस तरह से आया। तो आज से 500 वर्ष पहले साइन, इसको साइन नहीं पढ़ा जाता है, इसको SIN पढ़ा जाता है, ये साइन पढ़ा जाता है। और इसका आविष्कार आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था। और आप लोग को पता भी होगा कि शून्य का भी आविष्कार उन्होंने ही किया था। चलिए अब हम लोग त्रिभुज के आधार पर इस त्रिकोणमिति को सॉल्व करेंगे। इसको आधार कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं और इसको लंब कहेंगे। ये A, B और C जो हुआ, ये क्या हुआ, आपस में ये सब त्रिभुज के कोण हुए। और त्रिकोणमिति रेशियो जो बनता है वो कोण के आधार पे ही बनता है। जैसे पहला हम लोग लिखते हैं साइन A। साइन A का मतलब हुआ कि ये जो A है ये साइन का कोण है, यानी ये किसके लिए बनेगा, A के लिए बनेगा। P/H cos A, ये क्या हो जाएगा B/H, tan A B/P, और जस्ट इसका अपोजिट हम लोग लिखेंगे cosec A H/P, sec A H/B और cot A B/P। यही 6 है जिसके अनुसार हम लोग NCERT का एक्सरसाइज 8.1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इसी पे सारे बुक में इसी पे आधारित है। सबसे पहले इसमें ये हम लोग को ध्यान देना है कि कोई भी अगर निकालते हैं साइन कॉस टेन में तो हमको 2 ही वैल्यू दिया रहेगा, यानी P और H या B और H, P या B। तीसरा वैल्यू हमको पता नहीं रहेगा, जो निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, पहला H का फॉर्मूला होता है P² + B², और B का फॉर्मूला होता है H² - P²। P का होगा H² - B²। अब सवाल ये रहता है कि P, B और H होता क्या है। हम तो आपको हिंदी में बता दिए यहाँ पे, लंब, आधार और कर्ण। तो कर्ण को H यानी हाइपोटेनस कहेंगे, आधार को B यानी बेस कहेंगे, और लंब यानी P जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला, जो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब चलिए हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाए। पहला क्वेश्चन,
पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, जिसमें एक त्रिभुज एबीसी बनाया गया है और बी जो है समकोण है। समकोण किसे कहेंगे? वैसा कोण जो 90 डिग्री का बना हो, एक कोण उसका 90 डिग्री का हो, वो क्या कहलाएगा? समकोण कहलाएगा। और इसमें हम लोग को देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है। P यानी लंब दिया हुआ है, B यानी बेस दिया हुआ है। हम शुरू में ही बता दिए कि दो कोई वैल्यू दिया रहेगा तो तीसरा आपको निकालना है। तीसरा कौन सा आ जाएगा? यानी AC। AC मेरा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या लिखवाए थे? √p² प्लस b²। ध्यान दीजिए, ये जो होगा ये मेरा p हो जाएगा। तो p का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 24/24। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 576 प्लस अब 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7 यानी कितना हो जाएगा? 49। दोनों को जोड़ देंगे तो 625। अब बताइए 625 का वर्गमूल कितना होगा? तो 25 × 25 यानी 2 में से कितना निकाल लेंगे? 1 को निकाल लेंगे, यानी मेरा h का वैल्यू कितना आ गया? 25। अब पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन ए यानी फॉर्मूला इसका क्या होता है? b/h। हम आप लोग को बताए हैं कि जो a जो होता है वो त्रिभुज का कोण होता है और कोण के आधार पर ही हम त्रिकोणमिति रेशियो को सॉल्व करेंगे। अब ये जो कोण a आ रहा है तो मेरा कोण a यहाँ है, यहाँ कोण a के सामने वाला जो भी सामने आएगा वो हो जाएगा उसका लंब यानी p। और h जो होता है h चेंज नहीं करेंगे, यानी कर्ण जो है कभी भी चेंज नहीं होता है। त्रिकोणमिति रेशियो जब भी बनाएंगे आप कसम खा लीजिए कि h को हमको चेंज नहीं करना है। चेंज क्या होगा? b और p, जो किसके आधार पर? कोण के आधार पर चेंज होगा। अब देखिए यहाँ इसके लिए तो p हो गया, तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 और h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। ये बन गया पहला। दूसरा आता है सवाल cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होगा? b/h। अब फिर यही सवाल उठता है, कोण क्या है? A। तो कोण A के सामने वाला तो P हुआ और h चेंज नहीं होगा, तो b मेरा कितना हो जाएगा? 24 और h हो जाएगा 25। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हमको इसका रिप्लाई भी आप दीजिएगा। तीसरा नंबर है, तीसरा नहीं दूसरा नंबर में का क्वेश्चन था साइन C। अब देखिए ये कैसे चेंज होगा। अब यहाँ तो कोण A था, अब कोण क्या आ गया? C आ गया। फॉर्मूला तो वही रहेगा लेकिन वैल्यू सबका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। cos C, अब C के सामने वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। h तो चेंज ही नहीं होगा, तो h जस के तस हो जाएगा। अब लास्ट जो निकालना है हम लोगों को, लास्ट निकालना है cos C यानी b/h। cos C, अब C के लिए ये तो P हुआ तो ये हो जाएगा B और h तो नो चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा? 25। ये पहला क्वेश्चन था, आप लोग नोट कर लीजिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।